पूरे हरियाणा में बहुत सारी रैलियां हो चुकी हैं, लेकिन आज हमने भी देखा कि इतनी भीड़ बहुत कम देखने को मिलती है। क्या गोटियां फिट की, क्या सेटिंग करके आप भीड़ को लेके आए, क्या पैसे में बुलाए गए लोग थे? यह लोगों का मोदी जी के प्रति प्यार है, यह आकर्षण मोदी जी को सुनने का है। और हम तो मोदी जी का मैसेज लोगों तक पहुंचाया था। उन्होंने जिस तरह से ओबीसी का आरक्षण छीना है, हाई कोर्ट का बंगाल में निर्णय आया है, ये इंडी गठबंधन जो कर रही है, ये आम लोग देख रहे हैं। ये तुष्टीकरण की राजनीति सारी उम्र की अभी भी वही कर रहे हैं। अगर हम बात करें राहुल गांधी की, प्रियंका गांधी की, वो भी हरियाणा में आके प्रचार के गए हैं। उनकी तरफ से भी दावा किया गया है कि अब कमल को हाथ से मुरझा देंगे हम और अब हर हाल में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। इतनी घोषणा की कि भारत सरकार का सारा खजाना अगर 4 गुना हो जाए तो भी वो घोषणाएं पूरी नहीं हो सकती। राहुल जी ज़बरदस्त झूठ बोल रहे हैं। राहुल जी को पता है कि उनकी 40 सीट नहीं आने वाली, लेकिन वो घोषणाएं इतनी कर रहे हैं जैसे कि उन्होंने कहीं खजाना छिपा रखा होगा। रैली के इंचार्ज और हरियाणा के वित्त मंत्री जेपी दलाल जी अभी हमारे साथ मौजूद है। दलाल साहब, जितने कयास लगाए जा रहे थे कि रैली ऐसी होगी वैसी होगी, क्या लगता है उससे कितने ज्यादा मात्रा में लोग जुड़ पाए, कितना ज्यादा असर ये रैली छोड़ पाई? क्या 10 की 10 लोकसभा सीटों के ऊपर जो कमल खिलाने की बात थी, वो दावा आज कितना सार्थक होता हुआ नजर आ रहा है? आज भिवानी महेंद्रगढ़ की जनता ने, किसानों ने, मजदूरों ने, आम भाइयों ने ये साबित कर दिया है कि वो मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। और उनका भरोसा जो है मोदी जी पर है। उनको पता है कि देश को इस सही नेतृत्व की आज की ज़रूरत है, वो मोदी जी दे सकते हैं। और जिस तरह से जनता उमड़ी, किलोमीटर दूर तक सारा जाम लगा हुआ था, टेंट से ज़्यादा जो हमारी व्यवस्था थी सारी फेल हो गई थी और लोगों में हिस्टीरिया था। मोदी जी के भाषण के दौरान कम से कम 100 बार लोगों ने जो है पूरा मोदी खड़े होके जय जयकारे लगाए, मोदी की। और मोदी जी ने भी कमाल का भाषण दिया है। हरियाणा में वो रहे, हरियाणा के लोगों के साथ उनका राम राम, हरियाणा की राबड़ी, हरियाणा की खिचड़ी और चौधरी बंसीलाल जी के साथ उन्होंने काम किया। और इसी तरह से यहाँ के लोगों से जो कनेक्ट किया और यहाँ के बहादुरों की तारीफ़ की, यहाँ के किसानों की तारीफ़ की, यहाँ के नौजवानों की, सैनिकों की तारीफ़ की। मैं ये समझता हूँ कि बहुत समय के बाद इतनी ज़बरदस्त रैली हमने देखी है, जिसमें अनगिनत आदमी बिल्कुल धूप में बगैर छाँव के घंटों जो है 47-40 डिग्री में खड़े रहे। जी दलाल साहब, हमने भी देखा था लगभग 2 किलोमीटर लंबी लाइन थी मोदी जी को सुनने के लिए। लगातार लोग सुबह से उमड़ रहे थे। तापमान भी लगभग 47 डिग्री के पार था और पंडाल भी खचाखच भरा हुआ था। एक बात हम जानना चाहेंगे, जो लोग ये कहते थे कि अब मोदी की लहर खत्म हो गई है या कम पड़ गई है, क्या लगा आज इस भीड़ को देखकर और इस जुनून को देखकर? देखिए, ये इलाका जो है भिवानी महेंद्रगढ़ का सैनिकों का है, किसानों का है, वीरों का है। और ये इलाका देशभक्तों का है और देश के लिए ये कोई भी कुर्बानी करने के लिए तैयार रहते हैं। और इन लोगों को पता है कि आज के जो परिवेश में, दुनिया में जो अफरा तफरी चल रही है, देश को मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री की ज़रूरत है। और लोग जो है जितनी खुशी से 3-3, 4-4 घंटे धूप में खड़े होकर के इंतजार मोदी जी का करके और जय जयकार करके गए हैं, इससे लगता है कि हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीटें मोदी जी को जाने वाली हैं। जी दलाल साहब, एक बात और, तमाम जो बीजेपी पार्टी के नेताओं की बात करें हरियाणा के विशेष तौर, क्या उनको एक बूस्टर डोज आज मोदी जी दे के गए हैं? आज चुनाव प्रचार का इस चरण का अंतिम दिन था जी, और ये अंतिम रैली थी। और मैं समझता हूँ कि इस रैली से निश्चित तौर पर पूरे हरियाणा में प्रभाव पड़ेगा और लोग जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और आम वोटर सब ज़बरदस्त उत्साहित होकर के और 25 तारीख को कमल के निशान पर वोट डालेंगे। मोदी जी को ज़बरदस्त जो है 10 की 10 सीटें दे करके प्रधानमंत्री बनवाएंगे। जी, एक बात और दलाल साहब, अगर हम बात करें राहुल गांधी की, प्रियंका गांधी की, वो भी हरियाणा में आके प्रचार
के गए हैं, उनकी तरफ से भी दावा किया गया है कि अब कमल को हाथ से मुरझा देंगे हम और अब हर हाल में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। राहुल जी दादरी में आए थे, हमने देखा था, वो हताशा में है। आते ही सबसे पहले उन्होंने पत्रकारों को धिक्कारा, पत्रकारों को अपमानित किया। उन्होंने कहा कि पत्रकार मोदी जी के चमचे हैं। एक राष्ट्रीय नेता, एक बड़ी पार्टी के नेता को ये शोभा नहीं देता इस तरह की भाषा बोलना। और राहुल जी ने इतनी घोषणा की कि भारत सरकार का सारा खजाना अगर 4 गुना हो जाए तो भी वो घोषणाएं पूरी नहीं हो सकती। राहुल जी ज़बरदस्त झूठ बोल रहे हैं। राहुल जी को पता है कि उनकी 40 सीट नहीं आने वाली, लेकिन वो घोषणाएं इतनी कर रहे हैं जैसे कि उन्होंने कहीं खजाना छिपा रखा होगा, कहीं ज़बरदस्त धन दौलत छिपा रखी है, वो ला करके वो देंगे। जी, वहीं अगर हम बात करें, मोदी जी आज फिर वो बात कहते हुए नजर आए कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो वो आपके खजाने को मुसलमानों में लुटा देंगे, एक विशेष समुदाय में। उनकी सरकार नहीं आने वाली, लेकिन उन्होंने जिस तरह से ओबीसी का आरक्षण छीना है, हाई कोर्ट का बंगाल में निर्णय आया है, ये इंडी गठबंधन जो कर रही है, ये आम लोग देख रहे हैं। ये तुष्टीकरण की राजनीति सारी उम्र की अभी भी वही कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि आम जनता इस बात को स्वीकार नहीं करेगी। और आम जनता प्रगति चाहती है, विकास चाहती है, सशक्त एक नेतृत्व चाहती है, देश को आगे बढ़ते देखना चाहती है। जी दलाल साहब, एक बात और, पूरे हरियाणा में बहुत सारी रैलियां हो चुकी हैं, लेकिन आज हमने भी देखा कि इतनी भीड़ बहुत कम देखने को मिलती है। क्या गोटियां फिट की, क्या सेटिंग करके आप भीड़ को लेके आए, क्या पैसे में बुलाए गए लोग थे? दिल से आप धूप के अंदर 47 डिग्री के अंदर किसी को पैसे से भी खड़ा करोगे तो मैं नहीं मानता होगा। यह लोगों का मोदी जी के प्रति प्यार है, यह आकर्षण मोदी जी को सुनने का है। और हम तो मोदी जी का मैसेज लोगों तक पहुंचाया था। लोग धूम धड़ल्ले से, आपने देखा होगा, डीजे बजाते हुए, ऊँटों को नचाते हुए, खुद नाचते हुए, और पूरी दादरी तक का जाम था, उधर महेंद्रगढ़ तक का जाम था, टेंट भरे हुए थे, धूप के अंदर खेतों में लोग खड़े हुए थे। तो इस तरह का हिस्टीरिया बहुत सालों के बाद जो है ना, इस तरह की रैली हमने देखी जी। रैली से पहले अगर हम बात करें, हालांकि आप इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं टफ मुकाबला यहाँ पे धर्मवीर का और रावदान सिंह के बीच में देखने को मिल रहा था, लेकिन रैली के बाद आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि पहले पीछे का मुझे नहीं पता, निश्चित तौर पर जो है बहुत भारी बहुमत से भिवानी महेंद्रगढ़ की सीट जो है भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। जी बिल्कुल, ये थे जेपी दलाल, जिनका साफ तौर से कहना है कि जितनी भीड़ आज मोदी जी की रैली में देखने को मिली है, इतनी शायद हरियाणा में कहीं पर भी देखने को नहीं मिली हो। इससे भी एक कदम आगे इनका ये भी दावा है कि आने वाले चुनाव में, जी हाँ, कुछ ही घंटों के बाद अब प्रचार थम जाएगा और उसके बाद 25 तारीख को जब लोग वोट डालेंगे और 4 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो निश्चित रूप से 10 की 10 लोकसभा सीटों के ऊपर कमल खिलेगा। हालांकि क्या परिणाम रहेगा ये तो चुनाव परिणाम के बाद ही पता चलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ अजय लोहान, बिंदास रहना।